BGPM मंत्र बनाकर और उनके खिलाफ जहर उगल कर फिर आएंगे, फिर आपको यूज करेंगे, फिर करप्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, देखते हैं सुनते हैं हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो जो वैसी साहब बब्बर शेख, उनका टाइटल है असद अवैसी vs गोदी मीडिया फनी इंसल्ट। तो देखते हैं जी क्या गोदी मीडिया और असद अवैसी के दरमियान। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करते हैं वीडियो तो पहुंच रहे इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। अब तो शुरू करने से पहले रमजान शरीफ का पहला जुम्मा मुबारक सब मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर व सलामती वाला हमारे लिए रमजान शरीफ का ये महीना लाए और अल्लाह ताला गजा के जो से फलस्तीन के जो से हैं मुसलमान भाई उनकी भी परेशानियां रफा दफा फरमाए और मुजाहिदीन की मदद फरमाए, आमीन। वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। ओवैसी साहब, आप मेहनत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम भी आपको उतनी ही मोहब्बत देते हैं, इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप मीडिया के फेवरेट पोस्टर बॉय हैं, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? और ओवैसी साहब नहीं, आपकी मोहब्बत, आपकी इतनी बेहतरीन मोहब्बत है कि दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखिए ये इल्जाम है, ये इल्जाम है, इसे हम खारिज करते हैं। ये अब इल्जाम हो गया। 6 बजे 7 बजे और फिर 9 बजे जो मुल्ला जी बैठते हैं आपके पास तो फिर उसमें मोहब्बत दिख कर आती है, समझ रहे हो? अरे देखिए मोहम्मद भाई, इल्जाम है, इसे हम खारिज करते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिक नेटवर्क से जुड़ना भी पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूं, मैं जब कभी निरंजन मुझे बोलते हैं, निरंजन को तो कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पूछ लीजिए आप। हमें तो दिया है आपने। नहीं, आपसे भी आपने कहा तो हम आगे। हम किसी शिकायत की बात नहीं कर रहे। आज हम ओवैसी साहब के साथ, क्योंकि माय आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम तर्कों पर बात इसलिए कर रहे हैं कि हम तर्क में साथ चल सकें। दोस्तों, इसके बाद महिला पत्रकार ने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि आप कौन से दल को पसंद करते हैं। इस पर जिस तरह का असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया वो देखने लायक था। कि आपको पसंद कौन है? आप आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पर सवाल करते हैं, आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर उनको भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। तो ओवैसी साहब को पसंद कौन सा राजनीतिक दल है या कोई ऐसी पार्टी है जिसके साथ ओवैसी साहब साथ चल सकते हैं? देखिए, आप बड़ा पर्सनल सवाल कर रहे हैं। ये पर्सनल और मुझे घर वापस जाना है तो मुझे अपनी बीवी पसंद थी, इसलिए मैंने शादी की। तो पसंद उस हद तक रुक जाती है, उसके बाद कोई पसंद नहीं रहती है। और मुझे जुनून है अपनी पार्टी के लिए काम करने का और मेरा मकसद एक ही है कि मैं जब तक मुझे अल्लाह जिंदा रखे मैं काम करूंगा। अब ये पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। देखिए, अब पसंद जो होती ना वो इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पर पसंद होती है कि जिंदगी भर मुझे इनके साथ गुजारना है। ये सियासत है। सियासत में सही नहीं, अभी और सुनिए, ये पॉलिटिक्स है। तो इसमें आप ये जो कॉलेज के जमाने में भाई हम मोहब्बत करते थे, पर वैसे साहब पसंद का क्या है? राजनीति बदलने की अगर आप बात करते हैं नहीं, तो पसंद का नहीं। आप MIM की तो सरकार नहीं अभी नहीं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो किसके साथ आपको लगता है? देखिए, पसंद अगर आप बोलेंगे कौन सा नेता पसंद है तो मुझे कोई जरूरी नहीं कि मैं किसी को पसंद करूं। पसंद और नापसंद को लेकर जिस तरह से महिला पत्रकार ने ओवैसी से किसी दूसरे दल का नाम उगलवाना चाहा, लेकिन ओवैसी ने जिस तरह से बेबाक अंदाज में जवाब दिया वो देखने लायक था। मैं क्यों जरूरी नहीं पसंद करूं भाई, वो होंगे भाई, बड़ा पर्सनल चीज़ है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि भाई भारत की राजनीति में किसने बड़ा योगदान दिया या जमहूरियत को खड़ा किया तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो फिर वो राजनीति कैसे बदलेगी? नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इन लोगों की कुर्बानी को कोई छीने साहब तुम यकीनन ये इनको मैं बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मगर आप मौजूदा दौर में बोलेंगे, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे मालूम, मोहब्बत तो इस वीडियो में दिखाए गए विषय क्या बात है। ये थी इनकी हिकमत अमली। वो भला क्या कहना चाह रही थी गोदा मीडिया की ये जो सी थी ना पिट्ठू या पिट्टी जो भी बैठे हैं झूठे मुल्ला को लेकर। वैसी साहब ने सही कहा कि तुम जो से वो प्रोग्राम करते हो और इस्लाम के खिलाफ हो उसको रगड़ा लगाते हो, हमें वो नजर आता है। उन्होंने ये बोला
कि हमें पता है आपकी जो सी मोहब्बत का आपके होते तो हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। वाह, और ये पूरी मीडिया पब्लिक, अरे बात जो से बंदे बैठे थे इसका हंस हंस के, यार नहीं देखो क्या ये जवाब देने को खालिद गवाड़ है, कितनी लेवल के वो बंदे बैठे हो, और माशाल्लाह वैसी साहब, और वो क्यों ना भाई फेवरेट वो सोशल मीडिया के बॉय बने। अरे एक वो तकरीर करते हैं और घूम ऐसे जाते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि यार एक तरफ नरेंद्र मोदी हो और एक तरफ वैसी हो। अगर एजुकेटेड के लिहाज से, हक सच के लिहाज से, पॉलिसी के लिहाज से अगर बात ही करें तो वैसी साहब आगे है। साहब जिंदाबाद जी, आगे हैं वो जबरदस्त। यार आप लोग को वैसी साहब की रिस्पेक्ट करो यार, खुद यार। वो मोदी की मुंह पे उसकी बेइज्जती कर देते हैं, और वैसी के तू चाय वाला कर करके कलमा हक एक जो सा है हदीस मुबारक मेरे याद नहीं आ रही कि जालिम हुक्मरान के सामने हक गोई करना, तो वो ये वैसी साहब और इसके भाई जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हक सच कर रहे हैं। और अगर किसी के माइंड में ये हो कि वैसी साहब अपने मुल्क इंडिया के खिलाफ गद्दारी वो करें, तो ये ऐसा नहीं। ये जो से सियासी बयान देते हैं उनको, यानी ये जो से दूसरे इनके हैं बीजेपी है मंदिर बनाकर और उनके खिलाफ जहर उगल कर फिर आएंगे, फिर आपको यूज करेंगे, फिर करप्शन करेंगे। तो ये वो अब मगर माशाल्लाह ये जो से वैसी साहब है आम बंदे का भी ख्याल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो और खुद आम जैसे बन जाते हैं, उनके साथ ही कहते नहीं है कि ट्रैफिक पे खड़ी हो तो ट्रैफिक पुलिस भी कभी कभार बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, उनको भी कंट्रोल करते हैं। फिर वैसे साहब ने इतने खूबसूरत अंदाज में कहा, पीछे सारी तालियां गूंज रही है, हंस रहे हैं वो, और ये खुद हंस रही है, और इसे पता है कि मैं जो इंसान को तो पता होता है ना कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे जाहिर से और बातन से अंदर से पता है, और अगर कोई बुरा काम करे मैं ऊपर से कुछ अंदर से कुछ तब भी पता है, इसलिए तो वो दांत निकाल। और अब फिर उन्होंने कहा मुझे वैसी साहब ने फरमाया जी मुझे पता है 6, 7, 8 बजे जो से तुम्हारे पास मुल्ला बैठते हैं, जो से मोहब्बत की दास्तानें वहां से निकलती मुझे पता है। तो फिर वो खुद भी हंसे और बाहर से वो सारे हंसे हैं। तो भाई ये नाक को पाना छोड़ दो, मुंह में क्या कहते बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये सिर्फ छोड़ दो तुम लोग, छोड़ दो। अब ऐसी साहब का मुकाबला तुम ऐसे नहीं कर सकोगे भाई। शाम को चाहे दूध ही पिला दो, पता नहीं क्या मुहावरा है, तो वो जो अपने डंग मारने से बाज नहीं आता। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो सी लड़की बैठी इनका क्या वैसे नाम है, एंकर या कोई, उसने कहा जी आपको जो सा है कौन पसंद है, किस बारे में पसंद है। तो देखें यार वैसी साहब की हिकमत अमली, उन्होंने कहा जी मुझे वो जो से गांधी जी वो पसंद है, जिन्होंने इस मुल्क इंडिया के लिए कुर्बानी दी। फिर मुझे वो नेहरू जी पसंद है, उनकी पॉलिसियां, उनकी हुकूमती अमली। नहीं तो वो टीपू सुल्तान तो पहले के, ये आजादी की बात है, ये जो 1947 में जैसे हमारे कायदे आज़म अल्लामा अकबर वाले इसी तरह इनके हीरो है इंडियन के। तो फिर इस तरह मौलाना आजाद का उन्होंने बोला, एक और का बोला, फिर उन्होंने बोला कि आज के दौर में तुम जो इस लिहाज है आज के और अब के लिहाज से जो तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारे मन में जो है मुझे वो पता है, समझ आ रही है। हाँ उन्होंने कहा पसंद ये नहीं होती कि पसंद होती शायद जो आपने अपने लाइफ में, जो जैसे कोई कपल है आप किसी को पसंद करते हैं, अगर मैंने अपनी बीवी से शादी की, मैं उसे पसंद करता था, पसंद वो है, ये पसंद नहीं है, ये सियासत है, ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में पसंद नहीं होती। ये है कोई जैसे इन्होंने नाम लिया जैसे नेहरू है, गांधी जी है, मौलाना आजाद कलाम है, जिस तरह इन्होंने कुर्बानियां दी इस वतन के, वो पसंद है। हाँ वो पसंद है। और वैसी साहब ने आखिर में यही कहा कि बेटा बहुत प्यारी बच्ची, तुम जिसकी तरफ इशारा कर रही हो हमें वो सब पता है, हम जुबान से नहीं वो कहेंगे, हम तो कीड़ों का नाम लेना भी गवारा नहीं करेंगे। तो गाइस आज जुम्मतुल मुबारक है, तो हमें भी तैयारी करनी है कहाँ पे जाना है, आप अपनी राय जरूर देना। मिलते अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना, जहाँ भी रहे बाद और शदाब रहे, खुश रहे, बी हैप्पी एंड यू हैप्पी। अल्लाह हाफिज। बी हैप्पी, यू हैप्पी, आई हैप्पी। अल्लाह हाफिज।